सीरत नबी कॉन्फ्रेंस है ना, लो सुनो, तिरकों पे लिखा देखोगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दीवारों पे लिखा देखोगे कि शिक्षा इज एवरीथिंग, दीवारों पे लिखा देखोगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दीवारों पे लिखा देखोगे कि नारी की इज्जत करो, औरतों की इज्जत करो। हमारे चीफ मिनिस्टर ने औरतों की इज्जत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। अगर किसी औरत को सताया जाए तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से बात की जाएगी। लेकिन मुसलमानों, अपने नबी की जिंदगी में झांक कर देखो, अपने प्रॉफिट के किरदार में झांक कर देखो, अपने रसूल के कैरेक्टर में झांक कर देखो, अपने रसूल की सीरत में झांक कर देखो। आज नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब मेरा नबी धरती पर नहीं आया था, आमना का लाल इस जमीन पर नहीं आया था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जब आमद पाक नहीं हुई थी, यही जमीन थी, अरब की सरजमीन है। अरब के लोग अगर उनके घर में लड़की की पैदाइश होती तो बाप अपने हाथ से लड़की को जिंदा कब्र में दबा दिया करता था। लड़की आखिरी सांसें लिया करती थी, आहो भुका करती थी। एक जालिम बाप अपनी बेटी को जिंदा कब्र में दबाया करता था। बेटी अपने बाप से कहती थी, अब्बा जान अगर मुझे खाना ना दो तो मत देना, नया कपड़ा ना दो तो मत देना, लेकिन मुझे जिंदगी जीने के लिए तौफीक तो दे दो। मेरे बाबा जान मुझे जिंदगी तो जीने दो। लेकिन ये अरब का दस्तूर था, कोई भी इंसान अपनी लड़की को जिंदा देखना गवारा नहीं करता था। यही हिंदुस्तान था जहां मां शौहर की चिता पर औरत को अपने आप को जलना पड़ता था, जिसको सती का कहा जाता था। औरत को जिंदा जलना पड़ता था शौहर की चिता पर के साथ। मक्का की धरती पर लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था। लेकिन जब आमना का लाल आ गया, हबीबे परवरदिगार आ गया, रहमतुल लिल आलमीन आ गया, तो मेरे नबी ने ऐलान कर दिया, ऐ लड़कियों को दफन करने वालों, ऐ लड़कियों को रजील समझने वालों, ऐ लड़कियों को मारने वालों, ऐ लड़कियों को जिंदा कब्र में दबाने वालों, सुन लो, आज से लड़की को जिंदा दबाया नहीं जाएगा। मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गया हूँ, हबीबे कायनात बनकर आ गया हूँ, रहमतुल लिल आलमीन बन के आ गया हूँ। आज से मैं कानून बदल रहा हूँ, आज से मैं लॉ बदल रहा हूँ, आज से मैं तरीके जिंदगी बदल रहा हूँ। जिसके घर में लड़की पैदा हो जाएगी और वो लड़की की तरबियत कर देगा तो मैं दुआ करूंगा, परवरदिगार लड़की की बुनियाद पर तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दुनिया की हुकूमतों ने बाद में दिया है, पहले मेरे नबी ने दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आमना के लाल ने कहा था, आज के बाद किसी लड़की को दफन नहीं किया जाएगा, आज के बाद किसी को जिंदा मिट्टी में नहीं दबाया जाएगा, आज के बाद किसी को मौत की आगोश में नहीं सुलाया जाएगा। मेरे नबी ने कहा, अरे जिस तरह से लड़कों की तरबियत की जाती है, जिस तरह से लड़कों की अपब्रिंगिंग की जाती है, जिस तरह से लड़कों का पालन पोषण किया जाता है, जिस तरह से लड़कों को सीने से लगाया जाता है, मेरे रसूल की आंखों में आंसू है। आमना का लाल रो रहा है, हबीबे परवरदिगार रो रहा है, नाइबे रब्बुल अकबर रो रहा है, जिसका चेहरा बद्दुहा है वो रो रहा है, जिसकी जुल्फे वल्लैले इज़ा सजा है वो रो रहा है, जिसका सीना अलम नशरा है वो रो रहा है, जिसकी आंखें माज़ाग है वो रो रहा है, जिसकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है वो रसूल रो रहा है। मेरे रसूल ने लड़कियों को सीने से लगाया, मेरे रसूल ने बेटियों को कलेजे से लगाया, मेरे रसूल ने अपनी बेटियों को कलेजे से लगा कर ऐलान किया, ऐ मक्का वालों इन लड़कियों को मारा नहीं जाएगा, इन लड़कियों को दबाया नहीं जाएगा, इन लड़कियों को सताया नहीं जाएगा, बल्कि इन लड़कियों को जवान करके शादी की जाएगी, इनको इल्म भी सिखाया जाएगा, इनको कुरान भी सिखाया जाएगा, इनको हदीस भी सिखाई जाएगी, मुस्तफा का किरदार भी सिखाया जाएगा। अब बताओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया है? आमना के लाल ने दिया है, हबीबे परवरदिगार ने दिया है। और मेरे रसूल की 4 बेटियां हैं, एक बेटी का नाम हजरत उम्मे कुलसूम है, एक बेटी का नाम हजरत रुकैया है, एक बेटी का नाम हजरत ज़ैनब है, एक बेटी का नाम हजरत फातिमा है। अब मेरे नबी की हदीस सुनो, आमना के लाल फरमाते हैं, जिसकी 4 बेटियां हो तो जन्नत के चारों दरवाजों से अल्लाह हुक्म फरमा देगा, जिस दरवाजे से तेरी मर्जी हो जन्नत में चला जा। ये मकाम और मर्तबा देने वाला कोई दुनियादार नहीं, अल्लाह का पैगंबर अहमद मुख्तार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया? हमारे रसूल ने दिया। किसने दिया? वो रसूल जिसके सामने लड़कियों को दबाया जाता, सीने से लगा लिया, कलेजे से लगा लिया और कहा आज के बाद किसी लड़की को मारा, अल्लाह उसको कहते हैं रहमतुल्लिल।